अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरकारी अफसरान के फ़ोन हैक कौन कर रहा है? कौन हसास नौइयत की मालूमात लेना चाहता है? सरदार लतीफ़ खोसा समेत 4 सहाफ़ी और 10 वकील लिफ्ट में 40-50 मिनट तक बंद रहे। पीछे कहानी क्या थी? इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है और उनकी क्या ज़मानत होने जा रही है, सज़ा उनकी माफ़ होने जा रही है या फिर वो एक लंबा अरसा जेल में ही रहेंगे? आज ये 3 मौज़ूआत हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये मोबाइल हैकिंग का ड्रामा क्या है। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन अफसरान के हवाले से आला हकाम को बताया गया और बात चलते चलते प्राइम मिनिस्टर तक पहुंची कि मोबाइल को हैक किया जा रहा है और मोबाइलों से हसास नौइयत का डाटा चोरी किया गया है और मज़ीद किया जा रहा है। और इसकी निशानदेही उस वक़्त होती है कि जब कुछ अफसरान के फ़ोन इस तरह से हैक हो जाते हैं कि उनके मोबाइल से हसास नौइयत का डाटा गायब हो जाता है और उसको कोई दूसरा शख्स ऑपरेट कर रहा होता है और वो परेशान हो जाते हैं कि जो चीज़ें वो मोबाइल के अंदर नहीं डाल रहे वो डल रही हैं, जो चीज़ें वो नहीं निकाल रहे वो निकलती जा रही हैं और कुछ मैसेज इस तरह के आ रहे हैं, कुछ चीज़ें इस तरह की आ रही हैं। तो वो पहले तो ख़ुद ज़ाहिर पैनिक होते हैं, फिर वो रब्ता करते हैं कुछ लोगों से, हसास अदारों से, तो पता चलता है कि उनके मोबाइल्स को हैक किया जा रहा है और हसास नौइयत की वहाँ से मालूमात जो है उसको लिया जा रहा है। अब इस पे 2 तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एक तो यह है कि कोई प्राइवेट ऐसा नेटवर्क है जो ऐसे अहम लोगों के मोबाइल्स को हैक करके वहाँ से डाटा चोरी कर रहा है और वो ऐसा ग्रोह हो सकता है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर से है। दूसरा, इस पे शक किया जा रहा है कि कोई ऐसा ग्रोह है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के बाहर से है और वो दूसरे ममालिक की कोई एजेंसीज़ हो सकती हैं जो उस मालूमात को अपने किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगी। ये दोनों एंगल्स को सामने रख के जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस से मुतनब्बे किया गया है अफसरान को कि आप अपना ख्याल रखें, अपने कोड शोड लगा के रखें, पासवर्ड लगा के रखें और आपका कुछ डाटा, हसास तरीन डाटा चोरी हो सकता है। और इसके मुताबिक अब तक जो इसके अंदर पंच लाइन है वो ये है, पता ये चला कि कुछ अफसरान के अहम तरीन डाटा चोरी हो के हैक हो गया या चोरी हो के वो डार्क वेब तक भी पहुंच चुका है, जो आने वाले दिनों में सामने आ सकता है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हो सकती हैं और जो तहलका मचा सकती हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर और रियासत के दीगर मामलात के अंदर। जिस तरह माजी के अंदर आपने कुछ वीडियोज़ का मामला देखा, कुछ अहम नौइयत की मालूमात का देखा, वो आने वाले दिनों में चीज़ें सामने आ सकती हैं। दूसरा मामला डिस्कस कर लेते हैं लिफ्ट वाला। तो लिफ्ट वाले मामले में सरदार लतीफ़ खोसा साहब, सबको पता है कि हार्ट के पेशेंट भी हैं और वो 40 मिनट तक 4 सहाफ़ियों समेत और अपने दीगर वकला के साथ लिफ्ट के अंदर फंसे रहे और अचानक लाइट चली गई और उसके बाद वो अंदर से फ़ोन कर कर के कोई शख्स उन्होंने नहीं छोड़ा। तमाम वकला ने जजेस से ले के अहम तरीन वकला तक और अहम तरीन वकला से ले के मकामी इंतज़ामिया तक, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तक, सब के सब लोगों को वो फ़ोन करते रहे, राब्ते करते रहे, मीडिया के लोग राब्ते करते रहे, टिकर्स इवन चलना शुरू हो गए और पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक हाइप क्रिएट हो गई। लेकिन इसके बावजूद उनकी लिफ्ट नहीं खोली गई। यानी लिफ्ट खोलने के लिए ना अमला मौजूद है, ना वहाँ पे कोई एफर्ट कर रहा है और ना सरकारी तौर पे उनसे कोई रब्ता किया जा रहा है। तो प्राइवेटली वकला ने लिफ्ट को तोड़कर उनको अंदर से लिफ्ट से बाहर निकाला और बाहर निकलते ही वो आग बगोला हो गए। बड़े गुस्से में उन्होंने वकला तहरीक का ऐलान कर दिया कि अब वकला तहरीक चलेगी। वकला तहरीक चल सकेगी या नहीं चल सकेगी इसका फ़ैसला तो आने वाले दिन करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं आबू ज़ुबैरी साहब, उन्होंने भी इसको एंडोर्स किया और वो भी फ्रंट के ऊपर आ गए और उन्होंने कहा जी अब तहरीक चलेगी
अदलिया की बहाली के लिए। हालांकि इससे पहले भी अदलिया की बहाली हो चुकी है और हमारा ख्याल था कि ये ज़िंदगी की अदलिया के हवाले से आखिरी तहरीक होगी, इसके बाद शायद किसी तहरीक की ज़रूरत ना पड़े, अदलिया पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी है। तो उसके बाद अब आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। अब हर शख्स मशकूक है कि अदलिया आज़ाद है या नहीं है, या गुलाम है। तो अब एक बार फिर अदलिया की आज़ादी के लिए मूवमेंट का आगाज़ होने जा रहा है। अब इस मूवमेंट के साथ मुस्लिम लीग नवाज़ के जो वकला हैं वो शामिल होंगे या नहीं, क्योंकि वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो वो तहरीक चलाएंगे। अब पीटीआई के वकला और नून लीग के वकला और कुछ इंडिपेंडेंट जो लोग हैं वो सारे के सारे वकला मिलकर तहरीक चलाएंगे। लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। और मेरी इसमें एक नपी तुली राय हमेशा से ये होती है कि इस मुल्क के अंदर वो तहरीक जिसके पीछे तहरीक को कामयाब करने वाले हल्के मौजूद होते हैं वो कामयाब हो जाती है, जिसके पीछे वो नहीं होते वो नाकाम हो जाती है। तो इस तहरीक का इंजाम भी मैं ऐसा ही देख रहा हूँ। खोसा साहब का गुस्सा अपनी जगह, आबा ज़ुबैरी साहब की कमिटमेंट अपनी जगह, और इमरान खान का जो मामला है वो अपनी जगह, लेकिन इसका नतीजा मैं इससे ज़्यादा को मुख्तलिफ नहीं देख रहा। क्योंकि तहरीकें जब चलती हैं तो पीछे से कामयाब करने वाला हाथ जब तक साथ नहीं होता, ये PNA की तहरीक से शुरू कर लें जजेस बहाली तहरीक तक, हर तहरीक का यही हशर हुआ है। वरना आप 25 मई को देख लें, हज़ारों लोग लेके इमरान खान साहब इस्लामाबाद आए, डंडे सोटे खा के वापस चले गए। फजलुर रहमान साहब आते रहे जाते रहे, लेकिन जब फजलुर रहमान साहब को PDM को सपोर्ट मिली उसके बाद बगैर 10 बंदे लाए इक़्तिदार उनके हवाले कर दिया गया, और जो पॉपुलर पार्टी थी उनको तितर बितर करके फ़ारिग कर दिया गया। तो लिहाजा ये एक तारीख़ी हकीकत है इस मुल्क के अंदर, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, इसको हमें समझना चाहिए। लेकिन इसका तो मुझे नहीं पता कि ये खोसा साहब तहरीक को कहाँ तक ले जा सकते हैं। मैंने अपना तज़िया इस पर दे दिया, लेकिन एक बात आज खोसा साहब ने वाजे कर दी उसी गुस्से में। उन्होंने कहा जी अब मरना जीना इमरान खान के साथ, यानी आने वाले दिनों में खोसा साहब के बरखुरदारान को भी टिकटें मिलेंगी और खोसा साहब को भी कोई अहम पोजीशन मिलेगी अगर इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ गए तो। वरना आपको पता ही है कि क्या सूरत हाल होगी। अब बात कर लेते हैं इमरान खान साहब का बनेगा क्या। इमरान खान साहब के हवाले से एक ख़बर तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीफ देगी, लेकिन साथ ही साथ उनको 12 मुकदमात और हैं जिनकी लिस्ट है जो इस्लामाबाद पुलिस के हाथ में है, उस पर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे मुकदमे के अंदर चलते जाएंगे। लेकिन जो खौफनाक बात है वो ये है कि इमरान खान साहब के वकला और बुशरा बीबी कह रही हैं कि इमरान खान साहब का वेट कम हो गया, सेहत उनकी गिर रही है मुसलसल, और वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं और वो शदीद बीमार हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी ज़बरदस्त मुझे कल एक क्लिप मिला, वो अल्ताफ़ भाई का था। अल्ताफ़ हुसैन ने बड़े खुले दिल के साथ इतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि जिसको भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने रगड़ा लगाया वो मुल्क छोड़कर भाग गया। मैं भी भाग गया, नवाज शरीफ साहब भी कई दफ़ा भागे, कई दफ़ा वापस आए, बीबी भी एक्साइल में चली गई, जरदारी साहब भी चले गए, लेकिन इमरान खान नहीं भागा, वो जेल काट रहा है। उन्होंने अपने बारे में भी कहा कि मैं भी मुल्क छोड़ के आ गया और मैं एक्साइल में बैठा हुआ। अल्ताफ़ हुसैन की ये बात को बहुत ज़्यादा लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया, लेकिन ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम बात है कि अल्ताफ़ हुसैन एक ऐसा शख्स है जिसकी सबसे ज़्यादा मुखालफत इमरान खान ने की है। इमरान खान जाके UK के अंदर उनके ख़िलाफ़ केस लड़ता रहा और वहाँ पे जाके उन्होंने उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करवाए। उन्होंने पता नहीं क्या कहा कि मैं वहाँ से गिरफ़्तार करके मंगवाऊँगा, रेड वारंट जारी करवाऊँगा, क्या करूँगा। लेकिन उस सारी मुखालफत के बावजूद जब फैक्ट्स की बात आई, हक़ाइक़ की बात आई, तो अल्ताफ़ भाई ने उनको ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर भी बड़ी खुल कर बात की। तो ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा
बड़ा अल्ताफ़ हुसैन ने एक बड़ी बात की है मौजूदा हालात के अंदर, एक बड़े खुले दिल के साथ बात की है। लेकिन आने वाले दिनों में अल्ताफ़ हुसैन की इस गुफ्तगू का इमरान खान कितना पास रखते हैं और इमरान खान क्या एक्नॉलेज करते हैं या नहीं करते, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन ने बड़ी खुलकर बात की है और उनको ये भी नहीं इल्म कि वो वापस बच के निकलेंगे नहीं निकलेंगे, आज़ाद होंगे नहीं होंगे, कभी इक़्तिदार में आएंगे नहीं आएंगे। इन सारी चीज़ों को साइड पे रखते हुए अल्ताफ़ भाई ने बड़ी दो टोक तरीके से बात की है और जो उनके दिल में था वो बड़ी खुल के उन्होंने सामने रख दी और पीटीआई के लोग इस बात को बड़ा सराह रहे हैं। पीटीआई के लोग अल्ताफ़ भाई के हवाले से जो दिल के अंदर बुग़्ज़ और नफ़रत रखते थे वो सब के सब लोग शर्मिंदा हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो उनकी बद्दुआएं देते थे, उनके मरने मारने की बातें करते थे, लेकिन उस शख्स ने बुरे वक्त में क्या बात कर दी, ये बात पीटीआई के लोग आज कर रहे हैं। दूसरा, पीटीआई के बहुत सारे लोगों का रगड़ा निकल चुका, बहुत सारे लोगों का निकलने वाला है, चीज़ें आगे की आगे बढ़ रही हैं, कोई रिलीफ नहीं। इमरान खान को कोई रिलीफ आने वाले दिनों में मुस्तकबिल करीब में मिलता हुआ नज़र नहीं आता। कुछ डेवलपमेंट है डील के हवाले से, वो आने वाले वीलॉग के अंदर मैं उसका जिक्र करूँगा। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं लेकिन सरे दस्त उसका वेट करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।